ओम शांति। आज 28 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सेल्फ रियलाइजेशन करा रहे हैं। देही अभिमानी बनो। जब आप देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, तो बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद से आप विकर्माजीत बन जाएंगे। देह अभिमान में आने से विकर्म होते हैं। बाबा जब आते हैं तो देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद का आधार है वर्तमान समय की पढ़ाई। अच्छी रीति पढ़ना है। जरा भी किसी बात में दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है, दुख की फीलिंग आती है, तो उसको महावीर नहीं कहेंगे। महावीर वही हैं जो इस दुख की दुनिया में होते हुए भी बाबा की याद से सुख का अनुभव करते हैं। दुख में भी दुखी ना होकर एक बाबा को याद करते हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं। आप बच्चों को बहुत बहुत सुखदायी बनना है। सबको बाप का परिचय देना है। जब किसी का संबंध आप बाबा से जुड़ाते हैं तो वो आत्मा बाबा को याद करना सीख जाती है, विकर्मों से छूट जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। मीठे बच्चे, मुझे याद करो। अब तुम्हें वापस घर जाना है। बाबा ही जीते जी मरना सिखाते हैं और कोई भी जीते जी मरने की बात नहीं कहते। अगर देह अभिमान में है तो झरमुई झंगमुई करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं। अगर देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद स्वतः ही रहेगी। कई बच्चे मूढ़मत्ती बन जाते हैं। माया उनका माथा मूड़ लेती है और वो कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा ने कहा यहाँ प्रेरणा की बात नहीं, सम्मुख बैठकर बाबा समझाते हैं। ये भी माया की प्रवेशता हो जाती है जो कई कहते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे, सुखदायी बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से ये बोल निकलते हैं, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। सतगुरु का निंदक बन पड़ते। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते। उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। ओम शांति। अब तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने देही अभिमानी बनाया। जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, विकर्माजीत बनेंगे। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं, बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल हरास नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। उन्हें कहा जाता महावीर। शास्त्रों में स्थूल रूप से बातें ले गए, ये तो ज्ञान की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है। निराकार शिव बाबा ने आत्मा की पूरी पहचान दी कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। बाबा समझाते, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, देही के बाप को ही नहीं जानते हैं, यथार्थ रीति से नहीं जानते, इसलिए से घोर अंधियारा कहते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा
सत्यु को घोर सोचरा कहा जाता। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैकआउट हैं। सत्ययुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती। जानते हो, यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है। बाप घोर सोचने में ले जाते। आत्माओं को कुछ पता नहीं हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है। दुनिया में कोई भी तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। भले कहते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा क्या हूँ कुछ भी नहीं जानते। भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, सो क्या उसमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान किसी में नहीं। बाबा आकर समझाते, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। शिव बाबा आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते। कोई से पूछो आत्मा का बाप कौन, कहेंगे श्री कृष्ण। कोई कहेंगे महावीर। हम आत्मा हैं, हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह ना सके। ना तो रच्यता ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता। बाबा कहते तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। बाप परिचय देते हैं, मैं क्या पार्ट बचाता हूँ। कोई भी बाप का परिचय दे ना सके। बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। देह अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है। देह अभिमान में आकर फिर झरमुई झंगमुई करने लग जाते हैं। देह अभिमान आता है तो झरमुई झंगमुई करने लग जाते, इसलिए ऊंच पद पा ना सके, ना विकर्म विनाश होते। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी जानते हो, बाप को भी जानते हो। वो कैसे ज्ञान सागर पतित पावन है। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, परंतु पतित अपने को समझते थोड़ा ही हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है, फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हो। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख देते रहते। बाबा कहते अब तुम सबको बाप का परिचय देकर सुखदायी बनाओ। सबको शिव बाबा का परिचय देकर सुखदायी बनाओ। देह अभिमानी ना होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता। तुम बच्चों को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, कभी भी हरास दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो दुख में आ जाते। कोई समझते बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। बाबा की याद में शरीर छूटे तो अच्छा है, सदा तैयार रहना चाहिए। माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पे हो जाता। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते, कहते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे ज़रूर आना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी जाके बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कहते ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, पढ़ते सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तभी तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुन कर के दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया, मर गया, फिर ख़त्म, वर्षा कैसे पाएंगे। ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में आके खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं कहेंगे। गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी हो, ना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। मेहनत है। माया किसी की बुद्धि को ताला लगा देती, फिर वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते
गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कापी, ज्ञान के सागर, पतित पावन निराकार शिव भगवान उवाच। अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति, हे बच्चे, तुम्हें समझाया गया कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वह पतित शरीर कौन सा है जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अब अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वो देवताओं का धर्म है नहीं, अनेक अधर्म है। फिर से बाबा आकर वही सत्युगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों को कहते, आत्माओं को कहते, अब देही अभिमानी आत्म अभिमानी भव, मुझे अपने बेहद बाप को याद करो जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है, जन्म जन्मांतर का सो भस्म हो जाएगा। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर, बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो। तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चा सोना थी, सतो प्रधान गोल्डन एज जिसे कहा जाता था, अब अंत में आयरन एज तमो प्रधान बन गई। सत्युग में जो पावन थे वो पतित बन जाते हैं। फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली रथ में होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूँ। इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ। कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कलयुग के अंत में आत्माएं पतित बन जाती हैं, कल्प के अंत में बाबा आकर फिर से आत्माओं को समझाते हैं, 84 का चक्र पूरा करते, फिर वही पतित दुनिया को पावन करते हैं। शिव बाबा ही पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरती मार्ग कला का मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला हो जाती है और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप, टीचर, सत्य गुरु बनता हूँ। मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। शिव बाबा का कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने के लिए जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो जाए। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। दैवी कुल से ये उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत में 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ दैवी स्वराज्य था। अब तुम सूर्यवंशी देवी देवता फिर से बन रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, पीछे पीछे अनेक द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए, सृष्टि वृद्धि को पाती आई। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता। गोया शिव बाबा
मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य एडम है। प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा और मुख्य वंशावली परम पिता, मुझ परम पिता परमात्मा शिव से सहज राजयोग सीखकर तुम सुख घनेरे में जाते हो। गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब घोर अंधियारे में है। बच्चों ने ज्ञान सुना, बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं। बाबा जानते बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को दे। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना होता है। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना होता। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कहते त्वमेव मातश्च पिता, दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, ये फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार। हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। किसी भी बात में दुख में नहीं आना, ह्रास में नहीं आना, जरमुई जंगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। आज का वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो अच्छा, जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही ये है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो। आप मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, ये आपकी सेवा है। स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, उन प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सारा विश्व हमारा परिवार है। ध्यान से देखें, हमारे परिवार में इस समय आत्माएं कमजोर हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। फिर से मुझे अपने इस परिवार को शक्तियों का दान देकर, मास्टर दाता बनकर हिम्मत देती है, उमंग उत्साह देना है। सारे परिवार की आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर दें। शांति सागर की शांति की किरणें इनके चित्त को शांत करें, मन को सुख प्रदान करें। बाबा की शक्तियों से सभी सुख चैन का अनुभव कर रहे हैं, अशांति से मुक्त हो रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।